हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपनी पसंदीदा कहानियां देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना भूलिएगा मत। दीनू के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ गांव के लोगों के कपड़े धो धो कर अपना और दीनू का गुजारा करती थी। उस दिन महाशिवरात्रि थी। माँ जल्दी करो, भोले बाबा की आरती का समय हो गया है। प्रसाद भी तो लाना है, कहीं प्रसाद खत्म ना हो जाए। बस बेटा, इन कपड़ों को बांध लो, फिर चलते हैं। कपड़े बांधने के बाद दोनों माँ बेटा गांव के शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गांव का शिव मंदिर पूरी तरह सजा हुआ था। माँ बेटे दोनों मंदिर पहुंचते हैं। अनजाने में दीनू का पांव मंदिर की सीढ़ी पर पड़ जाता है। ये देखकर मंदिर का पुजारी चीख उठता है। अरे ओ मूर्ख बालक, कर दिया ना मंदिर अपवित्र। अभी तक तो महादेव की आरती भी नहीं हुई, अब मंदिर की सीढ़ियों को फिर से धोना पड़ेगा। चल भाग यहां से, तुझे कोई प्रसाद नहीं मिलेगा। पुजारी के इस व्यवहार से दोनों माँ बेटे निराश होकर लौट आते हैं। मन छोटा नहीं करते बेटा, शाम को जब पंडित जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब जाकर प्रसाद ले लेना। अभी तू मेरे साथ घाट चल, मैं वहां कपड़े धोऊंगी, तू वहीं खेलना, तेरा भी मन लगा रहेगा। दीनू उदास मन से माँ के साथ चल पड़ा। माँ घाट पर पहुंचकर कपड़े धोने लगी। दीनू वहीं कंकड़ पत्थर चुनने लगा। तभी उसके कानों में मंदिर के घंटों की आवाज आने लगी। दीनू निराश होकर वहां से उठा और थोड़ी दूर पर एक घने बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अब तो आरती भी हो गई है, मेरे सारे दोस्त मंदिर में होंगे, कितना मजा आ रहा होगा उनको। मेरे सारे दोस्त भी जी भरकर प्रसाद खा रहे होंगे। यहाँ मुझे प्रसाद खाने को तो क्या, देखने को भी नहीं मिला। अभी दीनू ये सब सोच ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज आई। अलख निरंजन, अलख निरंजन। दीनू ने सर उठाकर देखा तो उसके सामने एक साधु बाबा खड़े थे। अरे, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, फिर अचानक से ये साधु बाबा कहाँ से आ गए? तू क्यों इतना उदास है बच्चा? आज महाशिवरात्रि है, मुझे भोले बाबा का प्रसाद खाना था, मगर पुजारी जी ने मुझे मंदिर में घुसने तक नहीं दिया। बस इतनी सी बात के लिए तू उदास बैठा है? मुझे तो आज काफी प्रसाद मिला है, ले, उसमें से तू भी ले ले। इतना कहकर साधु अपनी पोटली खोलकर दीनू के सामने रख देता है। पोटली में तरह तरह के फल और मिठाइयां थीं। पहले तो दीनू झिझकता है, मगर साधु के प्यार से कहने पर वो प्रसाद खाने लगता है। दीनू जितने फल खाता उतने ही फल पोटली में फिर आ जाते थे। दीनू को आश्चर्य में देखकर साधु ने कहा, ये साधु बाबा का प्रसाद है, भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। क्या मैं थोड़ा सा प्रसाद अपनी माँ के लिए ले जा सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जितना ले जाना है ले जाओ, भगवान का प्रसाद तो सबके लिए है। दीनू थोड़ा सा प्रसाद लेकर चला जाता है। अगले दिन दीनू फिर से उसी बरगद के पेड़ के पास आया। वहां साधु ध्यानमग्न बैठे थे। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्हें दीनू दिखाई पड़ा। कल आपने हमें प्रसाद दिया था ना, इसलिए आज माँ ने आपके लिए खाना भेजा है। लीजिए, इसमें रोटी और गुड़ है। तुमने और तुम्हारी माँ ने खाना खाया? माँ ने आधा खिलाया और आधा अपने हिस्से का मेरे लिए भेज दिया। धन्य है तुम्हारी माँ, प्रेम से भेजी गई इन 2 रोटियों में मुझे संसार भर की तृप्ति मिल गई है। अच्छा, अब तुम जाओ और कल इसी समय यहाँ आना, मैं तुम्हारी माँ को कुछ भेंट देना चाहता हूँ। अगले दिन जब दीनू साधु के पास पहुंचा तो उनके पास एक गाय खड़ी थी। अरे वाह, कितनी सुंदर गाय है। आज से ये गाय तुम्हारी है। फिर साधु ने दीनू को एक जड़ी देते हुए कहा, अपनी माँ से कहना ये जड़ी इस गाय को खिला दे और फिर चमत्कार देखे। दीनू गाय और जड़ी लेकर माँ के पास जाता है और उन्हें साधु की सारी बात बताता है। माँ ने वैसा ही किया। अगले दिन दीनू और उसकी माँ ने देखा कि गाय के थन से अपने आप दूध निकल रहा है। ये देखकर माँ ने जल्दी से गाय के थनों के नीचे एक बाल्टी लगा दी। देखते ही देखते वह बाल्टी दूध से लबालब भर गई।
दोनों माँ बेटे के लिए दूध जरूरत से ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा दूध अपने लिए रखकर बाकी का दूध गांव वालों को बेच दिया। फिर तो गांव के लोगों को दूध बेचने का दीनू का रोज का नियम हो गया। इससे उन्हें काफी आमदनी होने लगी। उस गाय के दूध में गजब की शक्ति थी। उस दूध को जो भी पीता था उसकी पुरानी से पुरानी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती थी। जल्दी ही इस दूध की चर्चा गांव के जमींदार तक पहुंची। सच कह रहा है हरिया क्या तू? जी मालिक, मेरे बापू को ठीक से दिखाई नहीं देता था, मगर दूध पीते ही उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैं तो कहता हूं कि आप भी वो दूध अपने बेटे को पिलाइए। छोटे मालिक की बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। जमींदार का बेटा अक्सर बीमार रहा करता था। वो अपनी उम्र के बच्चों से काफी कमजोर था। वो दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पाता था और ना ही पढ़ाई कर पाता था। हरिया की बात सुनकर जमींदार ने भी दीनू से दूध खरीदकर अपने बच्चे को पिलाया। 2 से 3 दिन में ही जमींदार के बेटे ने दूसरे बच्चों की तरह खेलना शुरू कर दिया। एक दिन, बेटे, तुम ये दूध कहाँ से लाते हो? मालिक, ये दूध तो उसी गाय का है जो साधु बाबा ने मुझे दी थी। फिर दीनू साधु बाबा की सारी कहानी जमींदार को सुना देता है। ये सुनकर जमींदार बहुत सारी भेंटें लेकर साधु के दर्शन करने जाता है। बाबा, आज आपकी दी हुई गाय के दूध से ही मेरा बेटा ठीक हो पाया है। हम तो आस ही छोड़ बैठे थे। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करें बाबा। अगर भेंट देनी ही है तो मुझे नहीं, दीनू को दो। वो भी तो तुम्हारे बेटे की उम्र का ही है। इतनी सी उम्र में ही वो कितनी मेहनत करता है। अभी उसकी उम्र मेहनत करने की नहीं, बल्कि पढ़ने लिखने की है। अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो दीनू को दो। मैं इन सांसारिक चीजों का भला क्या करूंगा? साधु बाबा की बात जमींदार की समझ में आ गई। उस दिन से जमींदार ने दीनू की पढ़ाई लिखाई और उसकी माँ की सारी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया। दीनू और उसकी माँ की किस्मत ही बदल गई। अब उन्हें किसी चीज की कमी न रही। एक दिन दीनू और उसकी माँ साधु के दर्शन को गए तो साधु वहां नहीं थे। उस जगह पर एक शिवलिंग रखा हुआ था। भगवान शंकर स्वयं साधु के रूप में दीनू और उसकी माँ के दुख दूर करने आए थे। माँ, साधु बाबा कहाँ चले गए? वो साधु स्वयं भोलेनाथ थे बेटा। उन्होंने हमें जो देना था दे दिया। अब वो हमें कभी नजर नहीं आएंगे। इस तरह भोले बाबा की कृपा से माँ बेटे के ही नहीं बल्कि पूरे गांव के दुख दूर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।